आज का वीडियो साइलो के शो और उसके बुक के डिफरेंसेस पर है। एप्पल ने कुछ बेस्ट किताबों को एडेप्ट करने का काम सच में बड़ी ही बेहतरीन तरीके से किया है। पहले द फाउंडेशन, पेचिंको ने और अब साइलो जैसी सीरीज ने सभी को काफी इम्प्रेस किया है। इनके स्टोरी टेलिंग और विजुअल एग्जीक्यूशन काफी हाई क्वालिटी की होती हैं और ये एडेप्टेशन सोर्स मटेरियल के एसेंस को भी अच्छे से कैप्चर करते हैं। एक बार ह्यू होवे ने अपनी नॉवल वूल के बारे में एक Q&A सेक्शन रखा, जिसमें एक रीडर ने पूछा कि उनकी बुक्स इतनी सस्ती क्यों है। ह्यू का जवाब था कि वो इतने बड़े राइटर नहीं हैं और उनके जैसे राइटर्स के लिए अपने काम से ज्यादा कमाना मुश्किल है। यानी उन्होंने काफी मॉडेस्ट जवाब दिया। एप्पल ने साइलो के एडेप्टेशन के जरिए ह्यू को डिजर्विंग पहचान दी है और ये उनका काफी बड़ा अचीवमेंट है। ऐसी अमेजिंग स्टोरी को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाना एक ग्रेट इनिशिएटिव है। एप्पल टीवी की साइलो एडेप्टेशन में क्रिएटर ग्राहम ने सोर्स मटेरियल वूल ट्रायलॉजी को ज्यादातर वैसे ही रखा है, बट कहानी में कुछ चेंजेस भी किए हैं जो स्टोरी में थ्रिल और ड्रामा बढ़ाते हैं। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी बुक और शो में क्या डिफरेंसेस हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करेंगे बर्नार्ड और उसके इंटेंशंस के बारे में। शो में बर्नार्ड का कैरेक्टर काफी मिस्टीरियस और कैलकुलेटेड दिखाया गया है। हर बात बोलने से पहले वो सोचता है और उसके हर एक्शन का एक प्लान्ड आउटकम होता है। मतलब वो एक ऐसा शख्स है जो हर सिचुएशन को केयरफुली एनालाइज करता है और अपनी बातों को सोच समझकर बोलता है। लेकिन बुक में बर्नार्ड उतना सीक्रेटिव नहीं है। वो एक क्लेवर और एम्बिशियस इंसान है जो अपनी चाहत को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए कभी भी अनएथिकल तरीकों का यूज करने से नहीं झिझकता। वो साइलो के लॉज और सिस्टम को मेंटेन करने के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे उसे कुछ गंदे काम ही क्यों न करने पड़े। शो में बर्नार्ड को ज्यादा मिस्टीरियस और साइकोलॉजिकल तौर पर स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, जबकि बुक में वो अपनी ट्रू इंटेंशंस को ओपनली परस्यू करता है। ये दोनों अप्रोचेस उसके कैरेक्टर को अलग तरीके से समझने का मौका देती है। बुक में जब मेयर की मौत होती है, बर्नार्ड अपने आप को नेक्स्ट मेयर बनाने के लिए प्रिपेयर करता है। जूलियट उसे याद दिलाती है कि पैक्ट के मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, तो बर्नार्ड सीधा कहता है कि वो पैक्ट को बदलने के लिए रेडी है। आगे चलकर वो लूकस को अपना शैडो बना लेता है और उसे अपनी पावर और साइलो के सीक्रेट्स के बारे में बताता है। बर्नार्ड ओपनली कह देता है कि वो साइलो का असली पावर होल्डिंग पर्सन है, क्योंकि वो साइलो की लेगेसी और उसके सीक्रेट्स जानता है। और वो ये भी शेयर करता है कि असल में उसने 14 मेजर थ्रेट्स को एलिमिनेट किया जो साइलो की सेफ्टी के लिए जरूरी थे। शो में बर्नार्ड का कैरेक्टर काफी डिफरेंट है। यहाँ वो एक रीजनेबल इंसान दिखाई देता है जो अपने एक्शंस और डिसीजन को जस्टिफाई करता है। उसका कैरेक्टर इविल नहीं दिखाया गया, बल्कि उसकी इमेज ग्रे है, जो सिर्फ अपनी स्ट्रैटेजी और प्रैक्टिकल सोच के लिए काम करता है। इस चेंज से बर्नार्ड का कैरेक्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स और डीप हो जाता है। उसका कॉन्फ्लिक्ट शो में ज्यादा एंगेजिंग लगता है, क्योंकि उसके एक्शंस को सिर्फ इविल के पर्सपेक्टिव से थोड़ा दिखाना मुश्किल है। अब बात करेंगे जॉर्ज विल्किंस और उसके मौत की। बुक में जूलियट का पहला इनकाउंटर शेरिफ होल्स्टन के साथ तब होता है जब वो मैकेनिकल में एक मौत की इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है, जो कि बुक में रिक्स डेप्थ के नाम से जाना जाता है। ये सीन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है और ज्यादा लेयर्स नहीं दिखाई गई। शो में इस सेगमेंट को थोड़ा और एक्सपेंड किया गया है, जहाँ जूलियट, होल्स्टन और माइल्स मिलकर जॉर्ज की डेथ की मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। शो ने इस इन्वेस्टिगेशन को ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया है, जिसमें उन्होंने काफी डिटेल्स और सब प्लॉट्स ऐड किए हैं जो बुक में नहीं है। रोमांस के एस्पेक्ट को भी बुक में ज्यादा गहराई से एक्सप्लोर नहीं किया गया। जॉर्ज और जूलियट के बीच बस एक रिश्ता है, लेकिन बुक में वो बस सरफेस लेवल तक ही दिखाया गया है। शो ने इस रिश्ते को काफी अच्छे से डेवलप किया है, स्पेशली फ्लैशबैक के थ्रू, जिसमें उन दोनों के इमोशंस और कनेक्शन को ज्यादा डीपली दिखाया गया है। रेलिक को लेकर जॉर्ज का ऑब्सेशन भी बुक में नहीं है। शो में जॉर्ज का कैरेक्टर एक एक्स्ट्रा लेयर के साथ दिखाई देता है, जिसमें वो रेलिक को लेकर ऑब्सेस्ड है और उसका ये ऑब्सेशन उसकी पर्सनैलिटी को और दिलचस्प बनाता है। इसके अलावा बुक में जॉर्ज का एलिसन बेकर से कभी कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, लेकिन शो में इन दोनों की बातें दिखाई गई हैं, जो स्टोरी में एक और डायमेंशन ऐड करती हैं। बुक में एलिसन एक सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, जिससे वो एक डिलीटेड प्रोग्राम ढूंढती है जो बाहरी दुनिया का आर्टिफिशियल इमेज बनाने के लिए यूज होता है। लेकिन सीरीज में ये डिस्कवरी एक चिप के थ्रू दिखाई गई है, जो एक हार्ड डिस्क के अंदर छुपी है। इसका मतलब ये है कि शो ने ज्यादा विजुअल और ड्रामेटिक बनाया है, ताकि व्यूअर्स को ज्यादा एंगेज किया जा सके। ये कैरेक्टर कनेक्शन को भी गहराई देता है, जैसे कि एलिसन और उसके थ्रू की गई डिस्कवरीज, जो कहानी को और भी इम्पोर्टेंट बनाता है। रेलिक का सेगमेंट बुक में उतना एक्सप्लोर नहीं होता, जबकि सीरीज में 2-3 एपिसोड तक इसे खींचा गया है। इससे साइलो की हिस्ट्री और सीक्रेट्स को समझने में हेल्प मिलती है। शो ने इस टॉपिक को और डिटेल में लिया है, जिससे ऑडियंस को ज्यादा रेफरेंस मिलती है। यहाँ तक कि शो में जॉर्ज अपनी जान खुद लेता है ताकि वो अरेस्ट होने से बच सके और इंटेरोगेट ना हो, जबकि बुक में उसकी मौत एक मिस्ट्री बनी रहती है। बट आखिर में बर्नार्ड ने कहा था जॉर्ज को उसने मारा है, क्योंकि जॉर्ज साइलो के नीचे एक्सपेंड करना चाहता था, जो पैक्ट के अगेंस्ट था, और बर्नार्ड को ऐसे लोग और आइडियाज बिल्कुल पसंद नहीं थे। अब बात करते हैं लेंसेज और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस की।
शो में लेंसेज यूज करने की परमिशन नहीं है, यहाँ तक कि उसकी बहुत ज्यादा डिटेल भी दिखाई गई है। ये रूल शो की दुनिया में सर्वेलेंस और कंट्रोल को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। टेक्नोलॉजी की नॉलेज लोगों में न हो पाए ताकि साइलो के लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी न पता चल सके। लेकिन बुक में ऐसे किसी प्रोहिबिशन का जिक्र नहीं है। वहाँ मैग्निफिकेशन लेवल या लेंसेज पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिखाई गई और न ही पैक्ट में ऐसे किसी रूल को मेंशन किया गया है। बुक में सर्वेलेंस कैमराज या मिरर के पीछे कोई हिडन कैमराज नहीं होते, जो नैरेटिव को काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड और फोकस बनाता है। लेकिन शो में इस तरह के विजुअल एलिमेंट ऐड करके क्रिएटर ने ऑडियंस को ज्यादा थ्रिल दिया है, जैसे कि जूलियट को हॉल्स्टन के क्रिप्टिक नोट को सॉल्व करना। इस सीक्वेंस ने सस्पेंस और मिस्ट्री को काफी बढ़ाया और ऑडियंस को कॉन्स्टेंटली ऑन एज रखा। ये एडिड ड्रामा शो को ज्यादा एंगेजिंग बनाता है। अब बात होगी रॉबर्ट सिम्स की। बुक में सिम्स आईटी सिक्योरिटी का हेड है और पहले टेक में काम करता था। उसका जुडिशरी से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता और वो बर्नार्ड के लॉयल फॉलोअर के रूप में काफी इंपॉर्टेंट है। सिम्स का फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी बुक में बल्कि दिया गया है, जो उसको सिक्योरिटी के काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाता है, जिसे स्ट्रेंथ की जरूरत है। इसलिए टेक से सिक्योरिटी में उसका ट्रांसफर लॉजिकल है। जबकि शो में सिम्स के कई चेहरे हैं, वो अपने हाथ गंदे करने से बिल्कुल नहीं डरता। इसलिए वो बर्नार्ड का शेडो है, जिससे बर्नार्ड अपनी असली इंटेंशंस को छुपा पाता है। यहाँ बर्नार्ड अपने मूव्स को स्ट्रैटेजिकली प्लान करता है और सिम्स उसका राइट हैंड बन जाता है, जो काफी कुछ हैंडल करता है। बुक्स में बर्नार्ड लूकस को अपने सक्सेसर के रूप में चूज करता है। अब मैं बात करूंगी वॉकर की। बुक्स में वॉकर एक आदमी है जो अपना ज्यादातर वक्त मैकेनिकल की छोटी वर्कशॉप में गुजारता है, लेकिन शो में वो एक औरत है और ये चेंज काफी इफेक्टिव लगता है। जूलियट का अपनी माँ को बचपन में ही खो देना और फिर मार्था वॉकर का उसकी जिंदगी में एक पेरेंटल फिगर जैसे रोल में आना, ये डायनेमिक काफी इमोशनल और मीनिंगफुल हो जाता है। इस जेंडर स्वैप से जूलियट के कैरेक्टर को और भी डेप्थ मिलती है। वॉकर जो शो में एक माँ जैसी फिगर बनकर उसके आसपास होती है, उससे जूलियट को अपना खोया हुआ प्यार और सपोर्ट मिलता है। ये रिश्ता बुक के कंपैरिजन में ज्यादा रिलेटेबल और दिल को छूने वाला लगता है और ऑडियंस को भी इस कनेक्शन के साथ ज्यादा इमोशनल बॉन्ड बनाने में मदद मिलती है। इस तरह से शो ने वॉकर के कैरेक्टर को जूलियट की इमोशनल जर्नी को और इनहैंस करने के लिए परफेक्ट फिट बना दिया, जो कि बुक में उतना प्रोमिनेंट नहीं था। अब बात होगी जूलियट और लूकस के रोमांस की। बुक में लूकस का जूलियट के लिए प्यार काफी वोकल और इंटेंस है। जब जूलियट को क्लीनिंग के लिए भेजा जाता है तो वो काफी टूट जाता है, लेकिन फिर भी उनका प्यार जिंदा रहता है। बर्नार्ड को इनके प्यार का पता नहीं होता। बुक के आखिर में जब बर्नार्ड लूकस को साइलो से निकाल देता है, तब उसे इनके प्यार के बारे में पता चलता है। जबकि शो में थोड़ा अलग अप्रोच अपनाया गया है। लूकस में जूलियट के लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन जब बर्नार्ड को पता चलता है तो लूकस अपनी गलती मानने के लिए अपनी फीलिंग रिवील कर देता है ताकि अपने आप को बचा सके। शो में लूकस का कैरेक्टर उतना पैशनेट लवर का नहीं है। उसके एक्शन सिर्फ सर्वाइवल पर फोकस करते हैं। इसके अलावा शो में बर्नार्ड लूकस को लोअर लेवल में भेज देता है, क्योंकि उसने एक रेड लेवल रेलिक के बारे में इंफॉर्मेशन छुपाई थी और उसका जूलियट के साथ रिश्ता उसके लिए खतरनाक हो जाता। आगे चलकर हो सकता है लूकस और जूलियट की लव स्टोरी डेवलप हो और लूकस अपनी गलतियों को समझे। हो सकता है वो अपने प्यार को अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डाले और बर्नार्ड के खिलाफ एक टीम बनाए। जैसे जैसे सीरीज आगे बढ़ेगी, लूकस का कैरेक्टर अपनी लॉयल्टी और ग्रोथ को एक्सप्लोर करेगा और वो अपने प्यार और सच्चाई के लिए फाइट कर सकता है। अब मैं बात करूंगी हेलमेट की स्क्रीन और क्लीनिंग सूट के बारे में। यस, एप्पल के सीरीज में मिस्ट्री को मेंटेन रखा गया है रिगार्डिंग क्लीनिंग सूट्स और कंप्यूटर जनरेटेड वीडियोस जो हेलमेट की स्क्रीन में दिखाई जाती है। ये सस्पेंस पूरे सीजन के दौरान बना रहता है और जूलियट को फाइनली सच्चाई का पता चलता है सीजन 1 की आखिर में। ये टेक्निक सीरीज में ड्रामा और थ्रिल को मेंटेन करने के लिए काफी इफेक्टिव है, जिससे व्यूअर्स को आखिर तक बांधे रखा जाता है। जबकि बुक में ये काफी पहले ही रिवील हो जाता है। जूलियट का एक दोस्त उसे पहले ही बता देता है कि एक प्रोग्राम है जो बाहर की दुनिया के फेक इमेजेस बनाता है ताकि लोगों को धोखा दिया जा सके। इसके साथ ही वो हीट टेप के बारे में भी बताता है जो जानबूझकर खराब डिजाइन की गई थी। और ये सब इन्फॉर्मेशन जूलियट वॉकर को भी बताती है, जिस वजह से वॉकर ने सब कुछ आपस में जोड़ा और फिर इनके बीच का लिंक समझा। वॉकर अपने सप्लाई डिपार्टमेंट के कनेक्शंस का यूज करके बेटर क्वालिटी का वूल भेजता है, जो जूलियट के क्लीनिंग सूट में यूज होता है और उसकी जान बच जाती है। सीरीज में ये चेंजेस काफी अच्छे तरीके से फिट होते हैं, जो स्टोरी को और ज्यादा एंगेजिंग और सस्पेंसफुल बनाते हैं। चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, वरना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर आप फिल्मी स्टोरी बॉक्स को सपोर्ट करना चाहते हैं तो एड्स प्लीज बिना स्किप किए देखें। बाय, अपना ख्याल रखिए।